एक बहुत ही फेमस गेम है। कुछ इस तरीके से हम सभी ने बचपन में या आज भी हम लोग खेलते हैं। मैंने क्रॉस लगाया, सामने वाले ने जीरो। मैंने क्रॉस लगाया, सामने वाले ने जीरो। मैंने क्रॉस लगाया, सामने वाले ने जीरो। लेकिन सामने वाले को जीरो लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है टिक टैक टॉय गेम की। आज इसी गेम को हम एंड्रॉयड में देखने वाले कि किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। हमें एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। एम्प्टी एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट कर ली। जो भी नेम देना चाहे यहाँ पर नेम दे सकते हैं। माई एप्लीकेशन रहने देता हूँ। एंड लैंग्वेज हमने जावा ही सिलेक्ट करके रखी हुई है। मिनिमम एचडी के 4.1 ही रहने देते हैं। एंड मैंने यहाँ पर कर दिया फिनिश। तो ये प्रोजेक्ट हमारे सामने ओपन है। अब हमें इसके अंदर करना है कोड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगेगा, हमें एक इमेज लगेगी कुछ इस तरीके से, दूसरी इमेज लगेगी जीरो वाली, और थर्ड इमेज लगेंगी हमें क्रॉस वाली। तो ये 3 इमेजेस मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है। ओके, तो इन 3 इमेजेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नेम का हमको ध्यान रखना है। इस इमेज को मैंने क्या नाम दिया है, जीरो को क्या नेम दिया है और एक्स को क्या नेम दिया है। इन तीनों इमेजेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वापस जाता हूँ प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे हम लोग गए ऐप के अंदर, एसआरएस के अंदर, टेस्ट नाम के फोल्डर में। ओके, नॉट इन टेस्ट मेन नाम के फोल्डर में गए, आरईएस नाम के फोल्डर में गए, ड्रॉवेबल में गए, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ उन सारी की सारी इमेजेस को जो कि हमको प्रोजेक्ट में काम में आने वाली है। सो उन इमेजेस को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर हमारी तीनों इमेजेस ग्रिड, ओ और एक्स आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें वर्क करना है नो एक्शन बार पे। एक्शन बार बोलिए या फिर नेविगेशन बोलिए। मोबाइल स्क्रीन के अंदर हम सभी लोगों ने एक्शन बार को देखा होगा। कुछ इस तरीके से होता है जहाँ से हम नए ऑप्शंस को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें एक्शन बार की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं थीम्स के अंदर जाके उसे नो एक्शन बार कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया नो एक्शन बार। अब इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, themes.xml। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी main.xml पे, जहाँ पे कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइन करने वाले हैं। पहले हम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से बनने वाला है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लग रही है, हमें लग रही है इमेज। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये एक्चुअली हम लोग डिजाइन पार्ट के अंदर है, तो डिजाइन में हमें टेक्स्ट व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो कोड पार्ट में भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट व्यू कौन सा, ये है हमारे सामने टेक्स्ट व्यू। ठीक, तो मैं वापस डिजाइन के अंदर जाता हूँ। डिजाइन में जाके टेक्स्ट व्यू पे मैंने क्लिक किया। ओके, टेक्स्ट व्यू हमारे सामने है। इसको पहले हम एक आईडी दे देते हैं, तो मैंने आईडी दे दी टेक्स्ट व्यू। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें काम में आएगी। इसी आईडी की मदद से हम इस टेक्स्ट व्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और टेक्स्ट में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टिक टैक टॉय, द नेम ऑफ द गेम। इतना चेंजेस हमने यहाँ पर कर दिया है। अब थोड़ा हम टेक्स्ट की साइज़ पे वर्क कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी विंडो में हम देख लेते हैं कि साइज़ कहाँ से बढ़ेगी। तो टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर है 14 SP है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 45। तो यह हमारे सामने लिस्ट है, यहाँ मैंने ले ली 48 SP। टेक्स्ट साइज हमने इतनी ले ली है। टेक्स्ट स्टाइल हमारे सामने है, इसको बोल्ड ले लेते हैं, आप चाहे तो इटैलिक भी ले सकते हैं। बोल्ड कापी है, मैंने बोल्ड ले लिया। एंड द फॉन्ट फैमिली भी हमारे सामने है, तो कोई अच्छे फॉन्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो हमको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कर्सिव को। एंड जो टेक्स्ट व्यू है इसको उठा के मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जस्ट मैंने माउस से पकड़ा और इसको उठा के ऊपर रख दिया। ये हमारा टेक्स्ट व्यू टिक टेक टॉय ऊपर आ चुका है। अब देखिए हमें एप्लीकेशन के अंदर क्या चाहिए। तो हमें एप्लीकेशन के अंदर चाहिए वो ग्रिड, जिसके अंदर हम क्रॉस और जीरो को पुट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज व्यू ले लेता हूँ। ओके, पैलेट के अंदर इमेज व्यू हमारे सामने है। यहाँ से मैंने इमेज व्यू को उठाया और हमारी एप्लीकेशन के अंदर पुट कर दिया।
अब उस इमेज व्यू के अंदर कौन सी इमेज चाहिए, तो हमको ग्रिड वाली इमेज चाहिए। ग्रिड पे क्लिक किया, ओके किया, तो वो इमेज हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है। ये है ग्रिड वाली इमेज। सो सबसे पहले हम इमेज व्यू की आईडी देख लेते हैं, वो है इमेज व्यू। ओके, ये आईडी हम यहाँ पे रहने देते हैं। इस नेम से इस इमेज व्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। और जो इमेज व्यू हमारे पास में, इसकी विथ हम देख लेते हैं कि विथ क्या है। लेआउट विथ यहाँ पे दी वेब कंटेंट। ओके, रहने देते हैं। हाइट भी हम वेब कंटेंट रहने देते हैं। देन एक कंस्टेंट हम और ले लेते हैं ताकि हमारा जो ग्रिड व्यू है, ओके, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे रहे, टिक टेक व्यू के नीचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट में जाके, ओके। सो टॉप टू बॉटम वाला कंस्टेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ मैंने टाइप किया लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट। हमें चाहिए टॉप टू बॉटम। मैंने प्रेस किया टॉप, ओके, टॉप टू बॉटम ऑफ हमारे सामने है। अब किसके बॉटम में, तो जो इमेज भी हमारे सामने है, ओके, दिस वन जहाँ पे टिक टेक ट्यू हमने पुट किया है, उसके बॉटम में हमने इस ग्रिड को कर दिया है। अब तक ग्रिड को हम सेंटर में लेके आ जाते हैं। वैसे हमको भी ये सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेंटर में करके देखते हैं। ये हमारा आई थिंक सेंटर में आ चुका है। अभी हमने किस पे वर्क किया है, ग्रिड व्यू पे। अभी भी गेम बाकी है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक लेआउट लेने वाला हूँ, ओके, कुछ इस तरह का लेआउट रहेगा। अब इस लेआउट के अंदर हम 3 लेआउट और लेंगे। ये फर्स्ट लेआउट, ये सेकेंड लेआउट और ये थर्ड लेआउट, ओके। अगर आप इस अपर लेआउट को देखें तो ये है वर्टिकल लेआउट, और इस वर्टिकल लेआउट के अंदर हम लोग 3 हॉरिजॉन्टल लेआउट लेने वाले। आखिर लेआउट है क्या, जब हम लोग x 0 x पुट करेंगे तो वो इस लेआउट के अंदर आने वाला है। तो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक वर्टिकल लेआउट। तो 2 लेआउट हमारे सामने है, मैंने यहाँ से उठा के वर्टिकल को यहाँ पे छोड़ दिया। एक वर्टिकल लेआउट हमारे सामने है। अब इस वर्टिकल लेआउट को हम एक आईडी दे देते हैं, मीन्स एक नेम दे देते हैं। मैंने नेम दे दिया लीनियर लेआउट। अभी हमने क्या देखा था कि एक वर्टिकल लेआउट के अंदर हमको 3 हॉरिजॉन्टल लेआउट लेना पड़ेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं। फर्स्ट में एक हॉरिजॉन्टल लेआउट लेता हूँ जो कि हमारे सामने है। मैंने यहाँ पर ले लिया एक हॉरिजॉन्टल लेआउट जो कि वर्टिकल लेआउट के अंदर है। लेकिन अभी तक मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जब हम लोग एक वर्टिकल लेआउट के अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लेआउट लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर 3 कॉलम्स बनते हैं। एक्चुअली 3 कॉलम्स है क्या, दिस 3 कॉलम्स आर इमेज व्यू। ओके, मीन्स हमें टोटल कितने इमेज व्यू लेना पड़ेंगे, हमें यहाँ पर 9 इमेज व्यू लेना पड़ेंगे। इन्हीं इमेजेस के अंदर हम क्रॉस और जीरो को पुट करते हैं। ओके, तो एक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेआउट हम यहाँ पे ले चुके हैं, लीनियर लेआउट। अब इसके अंदर मैं एक इमेज व्यू ले लेता हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं इमेज व्यू। यहाँ से मैंने इमेज व्यू को उठाया और हॉरिजॉन्टल के नीचे पुट कर दिया। अब इमेज कौन सी लेना है, कौन सी इमेज ले, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक्स यहाँ पर ले लेता हूँ। जस्ट ऐसे हम पहचानने के लिए इमेज को ले रहे हैं कि हमारी इमेज वहाँ पर आ चुकी है। अभी चेंजेस करके हम देखेंगे कि हम क्यों ले रहे हैं। हमें 3 इमेज व्यू लेना है, एक ले लिया मैंने। ओके, हमको 1 मोर लेना है। मैं एक और इमेज व्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। इस इमेज व्यू के अंदर भी हमने क्रॉस को ही रख दिया। देन 1 मोर इमेज व्यू हमको चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस इमेज व्यू के अंदर भी हमने क्रॉस को ही रख दिया। ओके, सो यदि आप देखेंगे तो लेआउट के अंदर 3 इमेज व्यू आ चुके हैं। एक हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है अभी। ओके, और यदि हम लोग देखें तो अभी इसके नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने के बचे हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो हॉरिजॉन्टल लेआउट हमने बनाया है इसी को हमको 2 टाइम्स और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो सेम थिंग हमारे सामने नीचे भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए ग्रिड हमारे सामने इधर है और जो ट्रिपल एक्स वो ग्रिड के ऊपर जा रहे हैं, जबकि हमें कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए कि जो भी इमेज व्यू है वो ग्रिड के इन बॉक्स के अंदर बराबर आना चाहिए। यानी हमको इस लेआउट को सेट करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसी लीनियर लेआउट को कॉपी करके ओके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं कि हमें कैसा आउटपुट मिलता है।
अगर आप देखेंगे सेकेंड लीनियर लेआउट यहाँ पे आ चुका है, बट ये लेआउट के अंदर लेआउट चलेगी, हमें बाहर निकालना पड़ेगा इसको। तो मैं थोड़ा इसको पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड लेआउट बाहर आ चुका है। वन मोर टाइम में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब अगर आप देखेंगे तो 3 हॉरिजॉन्टल्स आ चुके हैं, बट वो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, आखिर क्यों? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा लीनियर लेआउट वर्टिकल था, इसकी हाइट में सेट कर देता हूँ। अगर हम लोग देखें तो आई थिंक इसकी हाइट ऊपर तक जा रही है, जो हमारी स्क्रीन के बाहर निकल रही है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। जो लेआउट हाइट है वो मैच पेरेंट है, यहाँ पर क्लिक करके मैंने उसको व्रैप कंटेंट कर दिया। अब यदि आप देखेंगे तो हाइट तो आ चुकी है स्क्रीन के अंदर, लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे ग्रिड में प्रॉपरली सेट नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा ग्रिड है कुछ इस तरीके से है। ओके, और जो लीनियर लेआउट है इसकी जो वर्टिकल वाला है, इसकी विड्थ में काम करता हूँ कि यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ओके, हमें विड्थ की जरूरत ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट के अकॉर्डिंग विड्थ सेट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे विड्थ क्या कर दी, 0। और जो हमारा लीनियर लेआउट है इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा मुझे सेट करना है, इसको हम बॉटम ऑफ इमेज व्यू कर देते हैं। ओके, इमेज व्यू क्या हम सभी लोग जानते हैं, भी हमने यूज़ किया था लेआउट में, मैंने यूज़ किया कंस्ट्रेंट। हमें यूज़ करना है बॉटम ऑफ, बॉटम टू बॉटम ऑफ। ओके, तो बॉटम टू बॉटम ऑफ किसका, इमेज व्यू का, एट आईडी इमेज व्यू। यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। वन मोर कंस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड टू एंड ऑफ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और कंस्टेंट ले लेता हूँ। हमने ले लिया लेआउट कंस्ट्रेंट, हमें यूज़ करना है एंड टू एंड ऑफ। यहाँ पर भी हम लेने वाले हैं इमेज व्यू, जहाँ पे हमने ग्रिड को रखा है। लेकिन अभी हमें और करेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं वन मोर कंस्ट्रेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। इस बार मैं कंस्ट्रेंट लेने वाला हूँ लेआउट, हमने ले लिया कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। ये कंस्ट्रेंट हमारे सामने है। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं इमेज व्यू। देखिए, तो करेक्शन हमारी इमेज के अंदर, लेआउट के अंदर हो रहा है। मैं वन मोर कंस्ट्रेंट यहाँ पे लूँगा। ओके, अगेन हम लोग गए लीनियर लेआउट पे, जो कि वर्टिकल वाला है। हमने यहाँ पर ले लिया लेआउट, देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंस्ट्रेंट। अब हमें क्या करना है, टॉप टू टॉप ऑफ वाला लेना है, तो दिस वन। और इस बार हम यहाँ पर भी क्या लेने वाले हैं, इमेज व्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लेआउट दिख रहा है। यदि हम लोग देखें तो जो लेआउट है, ओके, उसकी हाइट टोटली हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैच पेरेंट। ओके, थोड़ा हमको प्रॉब्लम दे रही है, हाइट को हम कम ज़्यादा करके देखते हैं। अगेन मैं लीनियर लेआउट पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया लीनियर लेआउट पे। अब जो हाइट है, ओके, हाइट में हम चेंजेस करके देखें तो हाइट को मैं लेके देखता हूँ डीपी में। मैंने यहाँ पे लेके देखा 300 डीपी। देखिए किस तरीके से इमेज बनती है हमारे यहाँ पर। ओके, तो कुछ इस तरीके से बन रही है, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है आई थिंक। अभी तक हम लोग लीनियर लेआउट को ही देख रहे थे। एक काम करते हैं कि इमेज व्यू पे वापस जाते हैं, कुछ चेंजेस करके देखते हैं इमेज व्यू के अंदर। विथ इसको 0 डीपी कर लेते हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग इमेज व्यू की विथ बन जाएगी। ओके, अगेन हम विथ पे जाते हैं, बट फॉर इमेज व्यू की विथ 0 डीपी हमने कर दिया है। एंड चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली है कि नहीं। यस, प्रॉपरली है। यहाँ पर जो मार्जिन बनी इमेज व्यू के अंदर, ओके, इस मार्जिन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मार्जिन राइट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, मार्जिन बॉटम को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, कुछ कंस्टेंट हमको ले जाते हैं, बॉटम टू बॉटम ऑफ हम ले चुके हैं, एंड टू एंड ऑफ भी हमने ले लिया है। एक कंस्टेंट हम और ले लेते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। ओके, लेआउट, देन हमने यहाँ पे पुट किया कंस्ट्रेंट, हम यहाँ पे लेने वाले हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। ओके, एंड स्टार्ट के अंदर हम ले लेते हैं पेरेंट, यहाँ पे हमने यूज कर लिया पेरेंट। और जो कंस्टेंट यहाँ पर बॉटम टू बॉटम ऑफ पे थोड़ा मैं चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर। पेरेंट की जगह पे हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। ओके, कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर किए हैं। अभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, कोई इश्यू नहीं। वापस हम लोग जाते हैं एक कंस्ट्रेंट इसके अंदर, डेट इज बॉटम टू बॉटम ऑफ। इस कंस्ट्रेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक नया कंस्ट्रेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब आई थिंक इस कंस्ट्रेंट के बाद हमारा वर्क हो जाना चाहिए कंस्ट्रेंट। ओके, अब जो कंस्ट्रेंट हुआ है टॉप टू बॉटम ऑफ। ठीक, ये कंस्ट्रेंट हमने लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया टेक्स्ट व्यू।
अब देखते हैं किस तरीके से सेट होता है ये। अभी हमने काफ़ी कुछ कर लिया है वर्टिकल लेआउट पे। अब हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट पे क्या करना है। सो सबसे पहले विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, लेआउट का वेट B1, ठीक है हॉरिजॉन्टल। सो अभी हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर हम इमेज व्यू पे देख लेते हैं कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए। लेआउट की विथ यहाँ पर वेब पेरेंट है, हम इसको मैच पेरेंट कर देते हैं। हाइट को भी वेब पेरेंट से हटा के मैच पेरेंट कर देते हैं। ओके, वेट यहाँ पे कितना है 1। अब यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे एरर दिखाई दे रहे हैं। एरर किस किस चीज़ के अंदर है, आईडी के अंदर। मीन्स इमेज व्यू 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इमेज व्यू 3 भी 3 टाइम्स अवेलेबल है, इमेज व्यू 4 भी 3 टाइम्स अवेलेबल है, इसलिए हमको एरर मिल रहा है। तभी मैं क्या करता हूँ कि जो बाकी के लेआउट है उनको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा ये वाला एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। डिलीट कर दिया हमने। अब इमेज व्यू 2 के अंदर जाके हम इसको मैच पेरेंट यहाँ पे कर देते हैं, हाइट और विड्थ को। इमेज व्यू 3 के अंदर जाके भी हम मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट एंड विड्थ। ओके, अब मैं यहाँ पर वन मोर लीनियर लेआउट लेने वाला हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल लेआउट। जो मैंने डिलीट कर दिया था मैं उसको अगेन ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है क्यों डिलीट किया था। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया है लेआउट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं कर देता हूँ इसको ऊपर नीचे। अब हमें यहाँ पर 3 इमेजेस लेना है, तो 3 इमेज व्यू भी ले लेते हैं। ओके, कॉमन में जाके मैंने यहाँ पर इमेज व्यू 1 रखा। हमने अभी x को ही ले लेते हैं। ओके, देन वन मोर इमेज व्यू हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर भी मैं इसको ले रहा हूँ अगेन x को, एंड वन मोर इमेज व्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ भी हमने ले लिया x को। ओके, अब इन सभी के जो हाइट और विड्थ है उनको हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट। इमेज व्यू 5 का भी, इमेज व्यू 6 का भी। आईडी हमको याद रखना पड़ेगी भी। ओके, क्योंकि हमको काम है आगे क्या कि इमेज व्यू 5 क्या है, इमेज व्यू 6 क्या है। अगर अभी से हम लोग याद रखें माइंड के अंदर ज़्यादा ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, हमको एक और लेआउट लेने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर वन मोर लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक और लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। ओके, ये थोड़ा सा हमारा इस तरफ आ गया है, इसको हम इधर बाहर की तरफ रख देते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कहाँ पे किसको पुट करे, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 इमेज व्यू। अगर मैं इमेज व्यू पे गया, मैंने फर्स्ट इमेज व्यू लिया, यहाँ पर मैंने क्रॉस को ही रख दिया। देन वन मोर इमेज व्यू यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस को ही रख दिया। एक और इमेज व्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस को ही पुट कर देते हैं। ओके, तो ये 3 इमेज व्यू आ चुके हैं, इनको भी मैच पेरेंट कर देते हैं वेब कंटेंट को हटा के। इमेज व्यू 8 को मैंने मैच पेरेंट कर दिया, इमेज व्यू 9 को मैंने मैच पेरेंट कर दिया, एंड इमेज व्यू 10 को भी मैंने मैच पेरेंट कर दिया। अभी तक हमने डिजाइन व्यू पे काफ़ी वर्क किया है। अब हम क्या करते हैं, कोड पे आ जाते हैं। ओके, अब कोड के थ्रू भी हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एंड्रॉयड, देन पेडिंग। ओके, पेडिंग हमारे सामने आ चुका है, हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने पेडिंग पुट कर दी 20 SP। अब देखते हैं कि इस कोड का क्या इफेक्ट गिरता है। मैं डिजाइन व्यू पे जाता हूँ, यदि आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेडिंग आ चुकी है 20 SP। मीन्स हम यहाँ से भी पेडिंग ला सकते थे। ओके, अगर हम चाहे तो यहाँ से भी पेडिंग ला सकते थे, बट हमने अभी कोड का यूज़ करके देखा। जैसे आप अगर सेकेंड इमेज व्यू की बात करें तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं पेडिंग। बट अब हम लोग क्या करेंगे, पेडिंग का यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ किया 20 SP। सेम थिंग हमें सारे इमेज व्यू पे करना है। सभी इमेज व्यू के अंदर हम पेडिंग को ऐड कर देते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो बार बार हमको ओपन करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्यों ना इससे अच्छा कोड पे चले जाए। मैं वापस कोड व्यू पे जाता हूँ। कोड व्यू पे जाने के बाद जो 20 SP की एंड्रॉयड पेडिंग है, मैंने इसको कॉपी किया, और जितने भी इमेज व्यू हमारे सामने हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर, उसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे।
इस इमेज व्यू के अंदर हमने पुट किया, यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया और यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया। अभी भी 3 इमेज व्यू हमारे पास में बचे हुए हैं। थर्ड हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर यहाँ पर भी हम एंड्रॉयड पेडिंग को रख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन का लुक कैसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी सब कुछ प्रॉपर्ली सेट हो गया है। मीन्स हमारे ग्रिड के अंदर बराबर पोजीशन के अंदर है एक्स। यदि आप देखेंगे ओके, हमारा ग्रिड व्यू कहाँ पे है, ये है हमारा ग्रिड। ओके, इस ग्रिड के अंदर, सॉरी मैं ज़्यादा लाइन से आप पुट कर दी है, ये है हमारा ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर प्रॉपरली एक्स आ रहे हैं, यानी हमारा डिजाइन व्यू तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब हमको डिजाइन व्यू पे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अभी भी हम लोग देखें तो कुछ लोग कहेंगे सर टिकटॉक ये तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो हमारे ग्रिड के नीचे छुप गया है। अब एक काम करते हैं, देसी तरीका यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया इमेज व्यू को, जस्ट मैंने इसको पुल कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ऊपर भी मैंने खींच के इसको पहुँचा दिया टेक्स्ट व्यू तक के। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इमेज व्यू को पुल कर लिया यहाँ पे, या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे। अभी हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमको थोड़ा सा जावा कोड भी करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो हम लोग जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। अब इस जावा कोड के अंदर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे यूज़र जीतने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए तीनों प्लेसेस पे लाइक दिस, अगर हमको एक्स मिलता है डेट मीन्स ये विनिंग पोजीशन है। ओके, मीन्स अगर कुछ इस तरीके से होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ विनिंग पोजीशन। या फिर अगर कुछ इस तरीके से होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ विनिंग पोजीशन। यानी हमको विनिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से मिल रही है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अरे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि इन विनिंग पोजीशंस को एक नेम दे देते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट अ 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें यहाँ की पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से रहती है। ओके, अब इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक अरे बना लेते हैं जो कि बताएगा विनिंग पोजीशंस के बारे में। एक इंटीजर टाइप का अरे हम लोग यहाँ बना लेते हैं और इस अरे को हमने नेम दे दिया विनिंग पोजीशंस। मीन्स कहाँ कहाँ पे जीतने वाली पोजीशंस, सिंपल मीनिंग हमने यहाँ पुट कर दिया। 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले विनिंग पोजीशन क्या दिख रही है हमको, 0 1 2, यस, हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। यहाँ पर हमको विनिंग पोजीशन मिल रही है तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो हमें कौन सी पोजीशन विनिंग पोजीशन मिलेगी, तो वो रहेगी 3 4 5। देन हमको यहाँ पर मिलने वाला है नेक्स्ट 6 7 8। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो हमारे पास में विनिंग पोजीशन है 0 3 6। नेक्स्ट 1 4 7। ओके, इसी टेबल को देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको विनिंग पोजीशंस मिलेगी। हम सभी ने मैथ्स पढ़ा है तो हमें पता है कि 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है। देन हमें यहाँ पे मिलेगा 0 4 8। वन मोर सेट हमारा बन सकता है क्रॉस में, दैट इज 2 4 6। ओके, तो ये हमारा अरे बन के रेडी है। अब जिस तरीके से हमने विनिंग पोजीशन निकाली है, वापस मैं क्या करता हूँ, डिजाइन व्यू पे चल जाता हूँ। ओके, अभी अगर मैं डिजाइन व्यू पर देखूँ तो दिस इज इमेज व्यू 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिट कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्यों ना हम इसके आईडीज चेंज कर दें। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वो हमारे कोड वाले पार्ट पे जाऊँगा। कोड के थ्रू हम चेंजेस करके देखते हैं, बिकॉज कोड के थ्रू चेंजेस करना ज़्यादा इजी लगता है। ओके, जैसे हमारे पास इमेज व्यू 2 था, इसको हम 0 कर देते हैं। ओके, एंड इमेज व्यू 3 को हमने कर दिया 1। देन इमेज व्यू 4 को हमने कर दिया 2। आई थिंक दिस इज मोर इजी। डिजाइन व्यू को यूज़ करने की जगह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा इजी है।
सभी इमेज व्यू में से हमने 2 को माइनस कर दिया तो हमारा सेट होते जा रहा है। सेम तरीका है, सब पे सेम थिंग हमको फॉलो करना है, जस्ट हमारे लिए कोड थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ये हमने चेंजेस कर दिए। ओके, सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पे कोई एरर हम देखो वार्निंग हमको मिल रही है येलो कलर में, ठीक है, वार्निंग को हम इग्नोर कर देते, प्रोजेक्ट पे इससे असर नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क करेगा हमारा, लेकिन एरर हमारे प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए, तो कोई एरर नहीं है। ओके, वापस मैं कोड के ऊपर आता हूँ। अब हमको कुछ यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 0 नंबर आता है तो 0 के लिए क्या रहेगा, क्रॉस, और यदि हमको 1 आता है तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ओ। अब मैं ओ बोलूँगा, इसको 0 नहीं बोलूँगा, ओके, ओ यूज़ करेंगे। और यदि हमारे पास में 2 आता है, डेट मीन्स नल, नथिंग। थोड़ा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। एक मेथड में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, हमने पुट कर दिया पब्लिक वाइड एंड नेम ऑफ द मेथड इज प्लेयर टेपिंग। ओके, एक मेथड हमने यहाँ पे बना ली। इस मेथड को हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मीन्स ये मेथड एक्चुअली है क्या, जब हम लोग गेम प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोजीशंस हमारे सामने होंगी। हम इस पोजीशन पे कभी टैप करेंगे तो कभी इस पोजीशन पे टैप करेंगे, तो कभी इस पोजीशन पे टैप करेंगे, तो कभी इस पोजीशन पे टैप करेंगे। मीन्स जब भी हम टैप करेंगे, ओके, इन पोजीशंस पे हमको या तो एक्स मिलेगा या फिर हमको 0 मिलेगा, मीन्स ओ मिलेगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड क्लिक बना रहे हैं कि जब भी हम टैप करें तो क्या होना चाहिए। अभी हम देख लेंगे कि टैप करने पे क्या होता है। अब हम टैप कहाँ पे करने वाले हैं, इमेज व्यू पे। ओके, भले ही मैंने यहाँ पे ग्रिड की बात की है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हर ग्रिड पे मीन्स हर लेआउट के अंदर हमने इमेज व्यू को रखा था, यानी हम किसके ऊपर टैप करने वाले हैं, इमेज व्यू के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इमेज व्यू के लिए, ओके, इमेज व्यू क्या है, एक क्लास एक तरह की, तो इमेज व्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने img नाम का, और यहाँ पर हमने कॉल कर दिया इमेज व्यू को, ठीक है। यहाँ मैंने यूज़ कर लिया व्यू। लेकिन किस इमेज की बात हो रही है यहाँ पे, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ टेप्ड इमेज नाम का, एक वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, यहाँ मैंने यूज़ किया इंटीजर डॉट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर हम इमेज व्यू को देखें तो हमने इसके लिए इंपोर्ट नहीं किया है, पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट विजेट, विजेट हमने ले लिया डॉट इमेज व्यू। आई थिंक अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है एंड थोड़ा सा मैं इसको अगेन यूज़ करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना लेता है img नाम का, देन इमेज व्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, हमें यहाँ पर क्या देना है, व्यू। ओके, हमने यहाँ पर व्यू ले लिया। अब यदि हम देखें थे हमें क्या बता रहा है, कोई एरर मैसेज है हमारे सामने, अरे यस, हम यहाँ पर इंपोर्ट करना भूल गए पैकेज को। ठीक है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट व्यू। ओके, व्यू डॉट व्यू। ओके, अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं टेप्ड इमेज नाम का, बना लिया हमने वेरिएबल, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट, ओके, हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो इस मेथड को हमने ले लिया। ओके, वैसे हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमको चेंजेस करना हो। यहाँ मैंने ले लिया इंटीजर डॉट गेट। ओके, एक मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मीन्स सॉरी इंटीजर नहीं, इमेज डॉट गेट टैग। ओके, अब टैग अभी हमने इमेज को दिए नहीं थे, अभी हम दे देंगे टू स्ट्रिंग। ठीक है, वापस मैं क्या करता हूँ कि हमारे कोड पे जाता हूँ। अभी हमने इमेजेस को टैग नहीं दिया था, ठीक है, अब हम टैग दे देते हैं।
तो ये कोड हमारे सामने है, हम कोड के अंदर से चेंजेस करते हैं। ओके, बिकॉज आई थिंक कोड में चेंजेस करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू डिजाइन में जाके। एंड्रॉयड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया टैग, और हमने यहाँ पे टैग दे दिया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने टैग 0 दिया है ना, इमेज व्यू 0 जिसकी आईडी है। अब नीचे में क्या करने वाला हूँ कि टैग 1 देने वाला हूँ। देन इमेज व्यू 1 के अंदर टैग 1 आ गया, इमेज व्यू 2 के अंदर टैग 2 आ गया, इमेज व्यू 3 के अंदर हम दे देंगे टैग 3, एंड इमेज व्यू 4 के अंदर मैंने दे दिया टैग 4। ऐसा हमें सभी के साथ करना है। इसका इंपॉर्टेंस अभी हमको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम टैग क्यों दे रहे हैं, बिकॉज कोडिंग में करते करते सब क्लियर हो ही जाता है कि हमें क्या करना है आगे। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग करते जाते हैं। तो सभी इमेज व्यू के अंदर मैंने कुछ टैग्स दे दिए हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग। हमको यहाँ पर एक मेथड की और ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बना लेते हैं। ओके, सो पब्लिक वाइड, हमने यहाँ पे नेम दे दिया मेथड को गेटिंग या फिर गेट रिसेट। ठीक है, ये मेथड हमारे सामने है। तो ऐसा इस मेथड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया व्यू, यहाँ पे मैंने रखा व्यू। आखिर गेट रिसेट मेथड है क्या? सिंपल देखिए, जब हम कोई गेम प्ले करते हैं, ठीक है, हमने इस तरीके से गेम प्ले किया और अब यहाँ पे गेम XXX मतलब X जीत चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वापस इसको रिसेट करना पड़ेगा, मीन्स खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मेथड हम यहाँ पे बना रहे हैं जो इस कंडीशन में वापस हमारे गेम को लेके आ जाएगी कि हम उसके ऊपर फिर से फिल कर सकें। तो गेम जो एक गेट रिसेट नाम की मेथड हमने यहाँ पर बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी तक हमने बनाया नहीं है, बुलियन टाइप का वेरिएबल रहेगा ये, और इसको हमने नेम दे दिया बुलियन नहीं, हम इसको रखते हैं इंटीजर रखेंगे। ओके, इंटीजर और अरे टाइप का रहेगा ये। हमने नेम दे दिया गेम स्टेट। ठीक है, कुछ हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। जैसे हमारे पास में 9 प्लेसेस है ना, जैसे हमारे पास में जो ग्रिड बना हुआ है इसके अंदर कितनी प्लेसेस है, इसके अंदर 9 प्लेसेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 9 × 2 रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 टाइम्स मैंने 2 क्यों रखा? बिकॉज जब भी 2 आएगा डेट मीन्स वो नल है। ओके, अगर 0 आएगा तो X है वहाँ पे, 1 आएगा तो वहाँ पे O है, और यदि 2 आएगा तो मीन्स वहाँ पे नल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ रिसेट के अंदर। लेकिन पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं कि गेम चालू है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर बुलियन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बुलियन। हमने यहाँ पर दे दिया नेम गेम एक्टिव। ओके, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रू। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। ये क्या बता रहा है कि हमारा गेम एक्टिव के लिए। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, बात हो रही रिसेट मेथड की, तो गेम रिसेट के अंदर अगेन हम गए, यहाँ पर मैंने रखा गेम एक्टिव। ओके, बुलियन वैल्यू है इक्वल टू, हमने क्या रख दिया 0। सॉरी, हमने ट्रू लिया था, 0 पुट कर दिया मैंने इसको, मैंने क्या रखा ट्रू। अब कितने प्लेयर एक्टिव है कि नहीं, तो एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल यहाँ पे और ले लेते हैं। मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया एक्टिव प्लेयर, और इक्वल टू मैंने अभी स्टार्टिंग में इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, अब यदि मान लीजिए कि जो एक्टिव प्लेयर है, थोड़ा कोडिंग में हमको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए कि थोड़ा जो एक्टिव प्लेयर है, ये वेरिएबल हमने लिया था, इसकी वैल्यू 0 अभी, मीन्स कोई प्लेयर यहाँ पे नहीं है। उस केस में क्या होगा कि एक फॉर लूप हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया वैल्यू 0 से। ओके, और फॉर लूप कब तक चलेगा? फॉर लूप चलेगा गेम स्टेट पर डिपेंड करता है कि गेम स्टेट की आखिर लेंथ कितनी है। ओके, और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं i = i+1 से। मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया फॉर लूप के अंदर। अब हमने एक अरे बनाया था ऊपर, द नेम ऑफ द अरे वाज गेम स्टेट, और इसके अंदर हमने क्या पुट कर दिया i = हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2। अब इस फॉर लूप का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग फॉर लूप देखें, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस हमारे पास में था 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आई क्या है?
आई कभी 0 रहेगा, आई कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी 3 4 5। तो इनकी प्लेस पे क्या सेट हो जाएगा, 2 सेट हो जाएगा। और 2 मीन्स व्हाट, नथिंग, 2 मीन्स नल। तभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन सभी प्लेसेस पे 2 सेट करने वाले हैं। ओके, अब 2 सेट करने के बाद जो भी इमेज व्यू हमारे सामने है, जैसे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वापस हमारे कोड में जाते हैं। ओके, अगर हम लोग कोड में जाके देखें तो हमने कुछ इमेज व्यू यहाँ पे लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई इमेज आने वाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी इमेज को वहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस हमारे कोड के अंदर जाते हैं, जावा कोड के अंदर। सो इमेज व्यू हमने कितने लिए हैं, 9। तो 9 इमेज व्यू को हम यहाँ पे रीसेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, इमेज व्यू। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया i1 नाम का, और इसके अंदर हम व्यू स्टोर कर देते हैं r.id.imageView0। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब ऐसे ही हमें इसको 9 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 9 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 5 6 7 8 9। अब इन सबके ऑब्जेक्ट नेम हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, i0 ले लेता हूँ, i1 ले लेता हूँ, ओके, देन i2 ले लेता हूँ, i3 i4 i5 i6 i7, और यहाँ पर हम ले लिया i8। अब इमेज व्यू की भी हमको चेंज करना पड़ेगा आईडी। यहाँ पे इमेज व्यू 1 हमने ले लिया, देन नीचे हमने इमेज व्यू 2 ले लिया, नीचे हमने इमेज व्यू 3 ले लिया, देन इमेज व्यू 4 ले लिया, इमेज व्यू 5 ले लिया, इमेज व्यू 6 ले लिया, इमेज व्यू 7, और यहाँ पर इमेज व्यू 8। अब हम लोग वापस आते हैं गेम रीसेट मेथड पे, गेट रीसेट मेथड पे। ओके, अब इस मेथड के अंदर इफ कंडीशन के बाद, सॉरी फॉर लूप के बाद, जैसे हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया, अब हम सभी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इस i0 नाम का ऑब्जेक्ट हमारे सामने था। अगेन मैं टाइप करता हूँ i0, देखिए सब बने हुए इमेज व्यू। ओके, डॉट। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, अब इसको हम सेट कर देते 0 पे। अब जिस तरीके से हमने i0 को सेट किया है, ठीक है, ऐसे हमको बाकी को भी सेट करना है, क्योंकि हम मेथड को रिसेट कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 सॉरी 9 टाइम्स करेक्ट है। देन i0 था, इसको हमने i1 कर दिया, i2 कर दिया, i3 कर दिया, i4 कर दिया, i5 कर दिया, i6 i7 और i8। ये हमारा इतना वर्क यहाँ पे हो चुका है। लेकिन जब हम गेम को रीसेट कर रहे हैं, हमको इसको डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट व्यू का। टेक्स्ट व्यू हमने लिया, टेक्स्ट व्यू के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं स्टेटस नाम का। टेक्स्ट व्यू स्टेटस इक्वल्स टू मीन्स ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। या मैंने यूज़ किया फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, देन r.id. लेकिन हमने गलती क्या की कि स्टेटस दिखाने के लिए हमने कोई टेक्स्ट व्यू लिया ही नहीं अभी तक के। एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। वापस मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया कि एक टेक्स्ट व्यू को यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, बॉटम में हमने पुट कर दिया। ओके, ये टेक्स्ट व्यू हमारे सामने है। वापस मैं इसके कोड वाले पोर्शन में जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट व्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसके आईडी में चेंज करता हूँ। दिस इज टेक्स्ट व्यू 2 है, इसको मैं कर देता हूँ स्टेटस। वापस हम लोग आगे डिजाइन पार्ट में कुछ चेंजेस हम यहाँ कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर। ओके, व्रेप कंटेंट करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेआउट कंस्ट्रेंट ले लिया। ओके, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू बॉटम ऑफ, और यहाँ पर हमने ले लिया पेरेंट। ठीक है, वन मोर कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे लेंगे। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया लेआउट, यहाँ मैंने रख दिया कंस्ट्रेंट। अब हमको लेना है एंड वाला, एंड टू एंड ऑफ। सो एंड टू एंड ऑफ हमारे सामने है, इसको भी हमने ले लिया पेरेंट। वन मोर कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया लेआउट, ये हमने पुट किया कंस्ट्रेंट। अब हमको लेना है स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। ठीक है, और इसको भी हमने कर दिया पेरेंट। वन मोर कंस्टेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया लेआउट कंस्ट्रेंट
टॉप टू बॉटम अप ले लेते हैं। ठीक है, अब जो लेआउट हमारे पास था उसके ऊपर लीनियर लेआउट जो हमारे सामने है, ठीक, उससे हमने बॉटम पे ले लिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगर हम देखें टेक्स्ट की फॉन्ट साइज बहुत छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज वगैरह देख लेते हैं, कहीं पे हमको मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है तो कोई इशू नहीं, हम लोग सीधे कोड में जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आ गया टेक्स्ट व्यू के अंदर, कोड हमारे सामने है। ठीक, अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एंड्रॉयड मैंने पुट किया। ओके, देन टेक्स्ट साइज को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया 30 SP, ये हमारे स्टेटस की टेक्स्ट साइज है। वापस में जाता हूँ जावा कोड पे, आईडी हमारे पास में क्या है, स्टेटस। ओके, हमको याद रखना है। वापस में गया जावा कोड पे, तो यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे थे गेम गेट रीसेट मेथड पे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किया। अब जो एक ऑब्जेक्ट बना है स्टेटस नाम का, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ करके r.id.status। ओके, इस टेक्स्ट व्यू को हमने यहाँ पे यूज़ किया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पैकेजेस प्रॉपरली इंपोर्टेड है कि नहीं हमारे। हाँ, सारे पैकेज प्रॉपरली इंपोर्ट है। देन जो स्टेटस टेक्स्ट व्यू हमारे पास है, ठीक है, उसके अंदर हम एक टेक्स्ट सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स टर्न। ओके, टैप टू प्ले। सो इसका मतलब क्या है कि हर बार पहले एक सही चलेगा, मैं हर बार पहले एक्स को चलने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 0 सेट किया है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग वापस आते हैं आफ्टर गेट रीसेट मेथड के बाद में हम लोग लेते हैं टैप प्लेइंग मेथड। ओके, जिस पे हम लोग एक्चुअली वर्क कर रहे थे, वो मेथड हमारे सामने प्लेयर टैपिंग मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आ सकती है। एक कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे सामने कंडीशन है कि गेम एक्टिव नहीं है, गेम इज नॉट एक्टिव, उस केस में क्या होगा कि जो मेथड अभी हमने बनाई थी गेट रीसेट वाली मेथड, ये मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी। ठीक है, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है। एक कंडीशन क्या थी कि गेम एक्टिव नहीं हो तो रीसेट कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है, वो है स्टेट के बारे में। अगर हम लोग देखें कि वेरिएबल अरे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था गेम स्टेट के नाम का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इफ कंडीशन के अंदर गेम स्टेट, ठीक है, इसी अरे को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर हमने पुट कर दिया इंडेक्स नंबर हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया टेप्ड स्टेट। 1 सेकेंड, हम यहाँ पर यूज़ करते, सॉरी, टेप्ड इमेज, जिस इमेज को हमने अभी टेप किया था। ठीक है, एक इफ कंडीशन हमने यहाँ पे रख दी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि गेम स्टेट तो एक अरे है एंड हमने एक फंक्शन की तरह यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है। तो मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, दिस इज़ एन अरे। ठीक है, आपको एरर इसके अंदर नहीं होगा, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल और लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेकिन हम लोग उसको बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। ओके, और इसका टाइप हमने ले लिया इंटीजर, और इसको हम नाम दे दिया काउंट या काउंटर। काउंट इक्वल टू हमने शुरू में क्या रख दिया, 0, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ओके, अब ये वेरिएबल हमारे सामने है काउंट नाम का। अभी हम लोग वर्क कर रहे थे इफ कंडीशन के ऊपर। इस केस में क्या होगा, जो काउंट है, एक काम करते हैं उसको काउंटर नाम देते, ज़्यादा इजी रहेगा समझना, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम ऐसे होना चाहिए कि जिनको देख के समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने काउंटर नाम दे दिया उसको, और काउंटर को हमने यहाँ पे क्या किया कि इंक्रीमेंट कर दिया। सो काउंटर इक्वल टू हमने कर दिया काउंटर +1।
1 से हमने इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर को। सॉरी दिस इज़ नॉट अ काउंट, ये तो काउंटर था। आई थिंक यहाँ पे सेव नहीं हुआ क्या? यस हो चुका है। इसको मैं चेंज करता हूँ वापस, इसको मैंने ले लिया काउंटर इक्वल टू काउंटर +1। हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एक इफ कंडीशन हमको यहाँ पर और लगाना पड़ेगी। हमारे पास कितनी प्लेसेस थी? 9। अब यदि मान लीजिए कि काउंटर की वैल्यू 9 हो जाती है, उस केस में क्या होगा कि जो गेम हमारा एक्टिव था, हमने एक वेरिएबल यहाँ बनाया था एक्टिव नाम का, यस, तो जो गेम हमारा एक्टिव था वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। बुलियन टाइप का हमारा वेरिएबल था। सो अभी हमने क्या देखा, गेम एक्टिव नहीं है तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, गेम स्टेट में टैप इमेज 2 आता है, 2 फॉर नल 2 आता है तो काउंटर का 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यदि काउंटर की वैल्यू 9 होती है तो गेम एक्टिव कैसा हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स। लेकिन अब यदि हम लोग आगे देखें, ओके, अब हम बात करेंगे गेम स्टेट की, उसी अरे की जो भी हमने देखा। अब अगर उस अरे के अंदर जो टैप्ड इमेज है हमारी वो सेट हो जाएगी एक्टिव स्टेट से, यानी जो भी प्लेयर है वहाँ पे एक्टिव प्लेयर से वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो जो भी हमने स्टेट सेट की है, इससे क्या होगा, एक इफेक्ट, एक मूवमेंट आ जाएगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इमेज हमारे सामने है उसके अंदर हम एक ट्रांसलेशन सेट कर देते हैं वाई एक्सिस पे, वाई। ओके, एक फ्लोट का ट्रांसलेशन दिखाई देगा। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं -1000f। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा हमको लगे हम चेंजेस कर सकते हैं बाद में। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या देखा था कि जब 0 आएगा मीन्स वो क्रॉस के लिए है, और जब 1 आएगा मीन्स वो ओ के लिए है, और जब 2 आएगा वो नल के लिए है। ओके, अब हमको इसका यूज़ करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। अब आप देखेंगे तो इस कंडीशन के अंदर हमने क्या रखा, एक्टिव प्लेयर इक्वल टू 0 है। 0 किसके लिए? x के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि जो इमेज है, ओके, वहाँ पर एक इमेज सेट हो जाएगी। अब वो इमेज कौन सी रहेगी? r. हमारे ड्रॉवेबल नाम के फोल्डर में रखी हुई है, उस इमेज का नेम है x। ये इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब जैसे ही इमेज हमने x को वहाँ पे सेट किया है, उस केस में जो एक्टिव प्लेयर है, अभी जो 0 था वो क्या हो जाएगा? 1। अगर 1 हो गया मतलब किसकी बारी आएगी? अब 0 की बारी आएगी। सॉरी, अब मैं 0 नहीं बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा o। अब o की बारी आएगी। 0 पे किसकी बारी आई थी? x की। अब 1 पे किसकी बारी आएगी? o की। बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं गेम प्ले करने की, दिस इज अ गेम। 0 के लिए x, 1 के लिए o, 0 के लिए x, 1 के लिए o, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसी कोड के अंदर, ठीक है, अगर 1 की बारी आएंगी तो जो टेक्स्ट व्यू हमारे पास में है, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया? स्टेटस इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, अब आईडी हमारे सामने क्या है? हम जानते हैं कि हमको स्टेटस कहाँ पे दिखाना है? स्टेटस नाम की आईडी पे, जिसकी आईडी, जिस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है? स्टेटस, जो भी हमने बनाई थी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक मैसेज दिखा देंगे, स्टेटस डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, हमको एक टेक्स्ट यहाँ पे सेट करना है, तो कुछ इस तरीके से हम सेट कर दे। हमने यहाँ पर सेट कर दिया 0 टर्न। ओके, सिंपल मैसेज दिखा देते हैं, टैप टू प्ले। ठीक है, ये इफ कंडीशन कब की है? जब एक्टिव प्लेयर की वैल्यू क्या रहेगी? 0। अब हमको यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है, चेक कर लेते क्या है ये। आईडी का ये फायदा है, पे हमको एरर भी मिल जाता है। ओके, हमने सिंगल इक्वल लगाया, डबल इक्वल लगाना था। तो यहाँ पर हमारी इफ कंडीशन बन के रेडी है, किसके लिए? जब एक्टिव प्लेयर यहाँ पे 0। अब यदि हम लोग देखें, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एल्स लगा लेते हैं। एल्स मीन्स क्या? जब एक्टिव प्लेयर हमारे सामने 0 नहीं है, मीन्स 0 नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे?
उस केस में हम लोग इमेज तो सेट करेंगे लेकिन ओ वाली, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, आर डॉट, इमेज कहाँ पे रखी है, ड्रॉएबल के अंदर, इमेज का नेम क्या है, ओ, ठीक है। अब एक्टिव प्लेयर जो हमारा 1 है अभी, वो हो जाएगा 0, बिल्कुल। अगर अभी 1 का चांस हो चुका है तो अगली बारी किसकी आएंगी, 0 की। 0 मीन्स क्या होता है यहाँ पर x। अब इस केस में क्या होगा कि जो टेक्स्ट व्यू हमारे पास में है उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टेटस नाम का, पूरा क्लियर है हमको आगे क्या होने वाला है। फाइंड व्यू बाय आईडी का हमने यूज़ किया आर डॉट आई डी डॉट स्टेटस। अब इस स्टेटस के अंदर हम एक मैसेज सेट करने वाले, ओके। सो स्टेटस डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक मैसेज सेट कर दिया। यहाँ पर हम लोग बता देंगे एक्स टर्न सिंपल टैप टू प्ले, ये मैसेज हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम थोड़ा एनिमेशन यहाँ पे लगा देते हैं इमेज के अंदर। इमेज डॉट एनिमेट मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन डॉट हम यहाँ पे ट्रांसलेशन दिखाई देते हैं बाय वाई बाय, ओके। यहाँ हमने पुट कर दिया 1000f और ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। सेट ड्यूरेशन वाली मेथड का यूज़ करके मैंने यहाँ पर दे दिया 300। लेकिन पूरे कोड में अभी तक हमने ये नहीं बताया कि आखिर जीता कौन, ओके। कौन जीता उसके लिए हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लैग नेम का, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगर वेरिएबल फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब कोई नहीं जीता। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है इसका मतलब कोई ना कोई तो जीता है, लेकिन कौन जीता है वो हमको पता करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक फॉर लूप का। तो एक फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक हमने सिंगल डायमेंशनल अरे यहाँ पे क्रिएट किया, नेम उसको दे दिया विनिंग पोजीशन। ऊपर हमने एक अरे क्रिएट किया था विनिंग पोजीशंस के नेम का, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ओके। थोड़ा मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन सा अरे हमने क्रिएट किया था, ये वाला 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें हमने वो सारी पोजीशंस दिखाई थी जिसके अंदर कोई प्लेयर जीतता है, ठीक है। तो इसी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसी के साथ में फॉर लूप के अंदर हम लगाएंगे एक इफ कंडीशन। अब इस कंडीशन के अंदर हमने गेम स्टेट और इस अरे के अंदर हमने इंडेक्स नंबर दे दिया विनिंग पोजीशन, ठीक है। विनिंग पोजीशन फॉर 0 इक्वल टू 1 मोर टाइम गेम स्टेट। यहाँ पर अगर हमने दे दिया विनिंग पोजीशन फॉर 1। अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। गेम स्टेट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। गेम स्टेट को हमने यूज़ किया, ओके। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं विनिंग पोजीशन, यहाँ पर पुट कर दिया 1 इक्वल टू गेम स्टेट विनिंग पोजीशन एंड यहाँ पर हमने दे दिया 2। मीन्स 1 को हमने 2 से कंपेयर किया, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 1 मोर पोजीशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने ले लिया गेम स्टेट, देन यहाँ पर हम दे दिया विनिंग पोजीशन और यहाँ पर हमने पुट कर दिया 0, ओके। विच शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अब अगर ये कंडीशन होती है उस केस में हमारा प्लेयर विन कर जाएगा। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट 1 हो जाएगी। देन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम स्ट्रिंग टाइप का विनर, ओके। ये जो नेम से क्लियर हो रहा है कि हमने क्यों बनाया होगा, ओके।
अब यदि हमको यहाँ पर विनर मिल चुका है, उस केस में जो गेम हमारा एक्टिव है वो हो जाएगा फॉल्स। अब हम दिखा देते हैं कौन जीता है। इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ओके, इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो मैं एल्स भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, अब इफ कंडीशन के अंदर हम गेम स्टेट में पुट करने वाले हैं विनर पोजीशन। ठीक है, अब यदि विनर पोजीशन यहाँ पे जीरो है, तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था विनर नाम का, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रिंग आ जाएंगी दैट इज x हैज 1। ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पुट कर दी। लेकिन हमने यहाँ पर एक एल्स वाला कोड भी रखा हुआ है। अगर x नहीं जीतता है, अपोजिट केस में क्या होगा, यहाँ पे जो विनर नाम की स्ट्रिंग है उसके अंदर आ जाएगा 0 या फिर o। ओके, तो मैं o रख देता हूँ, o हैज 1। अब हमको सेट करना पड़ेगा। हमने बनाया था एक स्टेटस नाम का टेक्स्ट व्यू, तो उसके अंदर हम सेट कर देंगे कौन जीता कौन हारा। ठीक है, सिर्फ जीतने वाले को बता देते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट व्यू का, और जो स्टेटस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यहाँ पे हमने यूज़ किया फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, r.id डॉट उस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वो स्टेटस। अब जो स्टेटस नाम का टेक्स्ट भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट को सेट कर देते हैं। कौन सा टेक्स्ट? जो विनर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर किया है। लेकिन अभी भी एक चीज़ यहाँ पर बची है। ये तो वो था कि आखिर कौन जीता है। अब अगर मान लीजिए कि नो वन वन, कोई भी नहीं जीता, उस केस में क्या दिखती बात है, उस केस में मैच होने वाला है ड्रॉ। तो उसके लिए भी कोड हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम कोड पुट कर लेते हैं। अगर मैच ड्रॉ किस कंडीशन में होगा, कंडीशन की बात हो रही है। ओके, तो हमने यहाँ पर इफ लगा दिया। सिंपल। हमने यहाँ पे काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया था। अगर काउंटर इक्वल टू 9 हो जाए, ओके, जबकि 8 तक के काउंटर है हमारे पास, 0 1 0 से लेके 8 तक के, अगर काउंटर 9 होता है और साथ में जो फ्लैग हमारे पास है वो इक्वल टू 0 हो जाता है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ग्रिड बनाया था, 0 से हमने स्टार्ट किया था, समथिंग लाइक दिस, यानी 8 पे आके ख़त्म हो रहा था। ठीक, अब यदि फ्लैग की वैल्यू 0 है और काउंटर भी पूरे यूज़ हो चुके हैं, डेट मीन्स कोई जीता ही नहीं, कोई चांसेस बचे नहीं अब चलने के। उस केस में क्या होगा, जो टेक्स्ट व्यू हमारे पास में है उसके अंदर, मीन्स जो स्टेटस नाम का टेक्स्ट व्यू हमारे पास है, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम एक मैसेज दिखा देंगे। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच ड्रॉ नो वन वन। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कोड पूरा हुआ नहीं है। मैं जावा कोड तो हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक मेथड हमने बनाई थी। ओके, अगर मैं इस मेथड पे कर्सर को लेके जाऊं तो एक येलो बल्ब हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, यानी इस मेथड को भी हमने यूज ही नहीं किया है। अगर हम देखें तो गेम हमारा कब चालू होता है, जब ये मेथड रन होगी तब गेम चालू होता है। यानी जो ग्रिड व्यू हमने बनाया था, जब कोई इस जगह पे टैप करे तो ये वाली मेथड कॉल होना चाहिए, जब कोई इस जगह पे टैप करे तो ये वाली मेथड कॉल होना चाहिए। यानी जितने भी इमेज व्यू हमने लगाए थे, उन सारे की सारे इमेज व्यू के ऊपर हमको ये वाली मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यानी हमने 9 इमेज व्यू लगाए थे। ठीक है, मेथड का नेम हमको ध्यान रखना है, दैट इज प्लेयर टैपिंग। ओके, ये मेथड का नेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि वापस हमारे XML कोड के अंदर जाता हूँ। ओके, हम डिजाइन के अंदर जाते हैं। डिजाइन वाले पार्ट में हम लोग गए। सो इमेज व्यू 0। ओके, इसके सेटिंग में मैं जाता हूँ, इमेज व्यू 0 के। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक मेथड हमें कॉल करना है
तो जब भी कोई क्लिक करे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक, एंड्रॉयड ऑन क्लिक। कौन सी मेथड है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर टैपिंग नाम की मेथड है, ये हमारा काम हो गया। लेकिन ऐसा हमें सारे इमेज व्यू पे करना है, जो हमने 9 इमेज व्यू यहाँ पे यूज़ किए। तो मैं वापस कोड के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोड से करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, अब जैसे हमने इमेज व्यू 0 के ऊपर सेट किया था, तो ये इमेज व्यू 0 हमारे सामने है। तो वहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इमेज व्यू 1 के ऊपर भी हम लोग पुट कर देते हैं, मीन सभी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1 बाय 1, जैसे कि ऊपर की तरफ रखा था। इमेज व्यू 1 पे मैंने पेस्ट कर दिया, इमेज व्यू 2 के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, इमेज व्यू 3 के ऊपर भी पेस्ट कर देते हैं, देन इमेज व्यू 4 के ऊपर भी पेस्ट कर देते हैं, 5th इमेज व्यू पे भी हमने पेस्ट कर दिया, देन दिस इज 6th इमेज व्यू, और यहाँ पर है 7th इमेज व्यू, और यहाँ पर है 8th इमेज व्यू। ओके, हम पेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी एक काम और करना बचा है। वो काम क्या हम देख लेते हैं। अपने डिजाइन व्यू पे गया, अभी हमने क्या किया था कि हर इमेज व्यू के अंदर हमने सेट कर दिया था एक्स को, पहले से सेट कर दिया था। अब हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, एक्स की जरूरत ही नहीं इमेज व्यू के अंदर, हमें इमेज व्यू को खाली रखना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वापस कोड पे जाता हूँ, और जितने भी इमेज व्यू हमारे पास में हैं, ओके, उन सबसे एक्स नाम की इमेज को रिमूव कर देते हैं। तो मैं इमेज व्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, एक्स नाम की इमेज यहाँ पर है हमारे सामने, इस कोड को मैंने डिलीट कर दिया, सिंपल। ओके, हमने इस कोड को यहाँ पर डिलीट कर दिया। इमेज व्यू 1 के अंदर से भी मैं कोड को डिलीट कर देता हूँ, इमेज व्यू 2 के अंदर से भी हम कोड डिलीट कर देते हैं, एक्स वाला। इमेज व्यू 3 में से भी, देन 4 में से भी, ओके, देन 5th वाले में से भी। सो इमेज व्यू 5th में से भी हमने डिलीट कर दिया, इमेज व्यू 6 में, 7 में और 8 में से भी डिलीट कर देते हैं। ओके, इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव करके जो भी हमने वर्क किया है एक एपीके का बना लेते हैं। फ़ोन में इंस्टॉल करके देख लेंगे कि प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं ऐप। तो दे दिया मैंने ऐप को बिल्ड करने के लिए, नीचे हमारी ऐप बिल्ड हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे बिल्ड होने में, हमको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। सो यदि हम लोग यहाँ पे देखें, हमारा एपीके यहाँ पे बन के रेडी है, जस्ट हमें फ़ोन में इंस्टॉल करना है, उसको रन करना है। सो देख लेते हैं कि फ़ोन में किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन फॉर टिक टैक ट्यू। वैसे हम और भी बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।